वो शुएब जैसे मुझे कॉल की थी तो कुछ वसवसे भी थे मुझे, बिल्कुल। यूं लगता था कि जैसे मेरे साथ भी स्कैम कर रहा है कोई। जी बिल्कुल ऐसे ही टिकट मांग रहा है, शायद उसको भी पैसे चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही पैसे भेजेंगे, उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक कर देगा। ऐसे ही आजकल पाकिस्तान में वो भी यही रहा है। दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। मेरे दिमाग में कुछ ऐसे वसवसे भी चल रहे थे, फिर कुछ दोस्त भी कह रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो। जी राइट, खैर हम शुरू से शुरू करते हैं। जी जरूर। सर आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी स्ट्रेट, वेरी सिंपल, वेरी कैंडिड मैनर, राइट? Okay. एंड इफ यू कुड स्पीक अ बिट लाउड। आज एक कॉज के तहत, एक एजेंडे के तहत हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, एंड एजेंडा इज कि जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, दुख दिया है, फैमिली से अलग किया है, आज उनको सरफेस करें, इदारों के सामने रखें। सो हाउ इट वाज ऑल स्टार्टेड, कैसे हुआ ये? इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? 23। और जिस वक्त आप गए थे उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? मैं लगभग 20 ऑलमोस्ट 21 ईयर ओल्ड। 21, यानी ये 2 साल पहले का वाकया। जी 2 साल पहले का। अच्छा, ये किसके जहन की खराब, किसने सोचा था कि आपको बाहर भेज दें, यानी लड़के को बाहर भेजें तो मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा? किसने सोचा था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जब अपनी एफएससी कंप्लीट करी थी, एफएससी कंप्लीट करने के बाद मैंने एपेक्स कॉलेज से शेखुपुरा से हूँ मैं, तो मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट करी। एफएससी कंप्लीट करने के बाद यही था कि मैंने बाहर जाना है, मुझे शौक था और मेरी फैमिली भी यही कहती थी कि तुम्हें बाहर भेजना है, अब्रॉड, किसी भी कंट्री में। तो हम उसी ट्राई में लगे हुए थे किसी कंट्री भेजने के लिए। पहले सऊदीया के लिए ट्राई किया, दुबई के लिए ट्राई किया, लेकिन इन कंट्रीज़ का वीज़ा नहीं मिला, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। तो सऊदीया और दुबई के वीज़ा भी जो मिल रहे थे वो तकरीबन 10-12 लाख में मिल रहा था ना। और फिर हमारे पास एक, मेरे अब्बू के पास कोई जानने वाला आया, उसने आके मेरे अब्बू को बोला जी कि आपने अपने बेटे को बाहर भेजना है। पापा ने उसके साथ भी बात की कि मैंने अपने बेटे को बाहर भेजना है। तो उसने फिर बताया कि कंबोडिया का वीज़ा है, मेरे पास एक बंदा है, वो बंदे भेजता है कंबोडिया। तो ये फर्स्ट टाइम था कि मेरे अब्बू ने भी कंबोडिया का नाम सुना और मैंने भी, मुझे मतलब जब मेरे अब्बू ने बताया कि ऐसे ऐसे कंबोडिया का वीज़ा एजेंट बोल रहा है कि मिल जाएगा, और वीज़ा भी वो कह रहा है कि 2 वीक लगेंगे, 2 वीक में वीज़ा आ जाएगा, और सैलरी है $1200 से $1500। तो कॉल सेंटर की वहाँ पे उसने बताया जॉब है, आपने जैसे हमारे यहाँ पे लीगल कॉल सेंटर हैं, मतलब उसने ये नहीं बताया कि वहाँ पे स्कैम होता है। तो उसने जब हमें ये बात बताई तो जारी बात, मैंने बाहर जाना था, तो हमने फिर उससे मजीद आगे बात बढ़ाई। उसने हमसे 6 लाख रुपया लिया, उसने मुझे कहा कि कंबोडिया हम आपको भेजेंगे। हमने उसे पैसे भी दे दिए। कितने पैसे दिए थे आपने? हमने उसे दिए थे 5,75,000। कंबोडिया नाम का कोई कंट्री इस प्लैनेट अर्थ पे है? आपको पता था कि कंबोडिया पता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता था। मेरी इवन के मेरी फैमिली में भी किसी को नहीं पता था कि कंबोडिया नाम का कोई कंट्री है इस प्लेनेट पे, इस अर्थ पे। कोई रिसर्च नहीं किया था? मैंने उसके बाद मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, कुछ भी रिसर्च नहीं किया। उसने इधर से हमें उसने बताया कि आप मुझे अपना पासपोर्ट, मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, उसने कहा आपने अपना पासपोर्ट सेंड करना है और अपना आईडी कार्ड सेंड करना है, ये 2 चीज़ें सेंड करनी है। तकरीबन उसने मेरा 2 घंटों में वीज़ा निकलवा दिया होगा। 2 घंटे में वीज़ा? 2 घंटों में उसने मेरा कंबोडिया का वीज़ा निकलवा दिया। और उसने फिर अपने मुंह बताया कि वीज़ा तो 2 घंटे ऐसी आ गया सी, मतलब जैसे उसने बात की मेरे अब्बू से, हमारे घर वो आया। आप पे ये राज कब खुला कि वीज़ा आपका लग चुका है? वो उसने हमें बताया अगले दिन, जिस दिन मैंने रात को तकरीबन इशा के बाद तकरीबन 9-10 बजे हमने उसको अपना पासपोर्ट और आईडी कार्ड सेंड किया। तो अगले दिन तकरीबन शाम को मगरिब के बाद वो हमारे घर आ गया था। अगले दिन ही वीज़ा लेके वो प्रिंट आउट निकाल के तो वो हमारे घर आ गया था। वैसे उसने व्हाट्सअप भी कर दिया था आने से पहले। और जब वो हमारे घर आया उसने मुझे बताया, उसने बड़ा मतलब खुश है, कांग्रेचुलेशंस आपके बेटे का वीज़ा आ गया है, आपका बेटा बस अब टिकट करवानी है। उसको तब हमने लगभग दिया था 50,000 रुपया वीज़ा लगने से पहले। हाँ जी, वीज़ा लगने से पहले। तो अब ये नहीं पता कि अब उसने इतनी जल्दी वीज़ा क्यों निकलवाया, कि उसे पता ना चल जाए कि असलियत क्या है वहाँ के जाने की, उस कंट्री में जो हो रहा है। उसे तो पता था वहाँ पे क्या असलियत है, वहाँ पे जाएगा क्या होगा। अभी असलियत तो आपको भी नहीं पता ना, आपका तो वीज़ा आ गया। घर में क्या माहौल था? घर